जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी की इस नोट्स वाली वीडियो में। और आज आपसे चर्चा होगी आपके करंट अफेयर नोट्स पर, और जिसमें आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और 1 नवंबर से 15 नवंबर के सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे जो आपके अब तक पूछे गए थे। तो उन सभी को मैंने आपके वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसी वीडियो को लाइक करना और पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देख कर जाना। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। और जितना हो सके इसको रिवाइज करिए, जितना हो सके इतना इसको पढ़िए और इसको समझिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शीतकालीन जो आपके खेलों की मेज़बानी होगी वो कहाँ पर होगी? आपकी ओली उत्तराखंड में। सोने की कीमत को समान कीमत पर लागू करने वाला आपका कौन है? केरल। और केरल के द्वारा ही आपका क्या किया गया है? सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया गया है। खुद का इंटरनेट जो देने वाला पहला राज्य होगा वो केरल होगा। खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है? केरल है। ठीक है। और केरल के द्वारा ही समान सोने की कीमत कर दी गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नागालैंड में सबसे पहला आपका क्या होगा, तो सबसे पहला नागालैंड है जिसने पक्षियों की क्या की है? पक्षियों की गणना की है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। इसके बाद आपका पहली लेस्बियन गवर्नर, तो आपकी पहली लेस्बियन गवर्नर जो बनी है कौन है? मोरा हेली। और ये मोरा हेली कहाँ की है? आपके अमेरिका की। ठीक है। इसके बाद आपकी संगाई महोत्सव, ये आपका मणिपुर का है। और मणिपुर में आपका कौन सा? तो कीबुल लेमजाओ आपका नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आपका बेली सेफर्ड मेडल डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का बनाया था? आपका 9 नवंबर को। 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये आपका कहाँ पर होगा? कोच्चि में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 ये यूपी के 4 शहरों में होने वाला है, जिसमें आपका कौन कौन से शहर हैं? गोरखपुर है, वाराणसी है, नोएडा है, लखनऊ है। तो यहाँ पर आपके जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम है इनका आयोजन होने वाला है। ठीक है। आप सभी को पता होगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ कि जो आपका पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। और दूसरा वाला आपका कहाँ हुआ था? बेंगलोर कर्नाटक में। और इसमें आपका जो टॉपर रहा था वो था जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए 2022 में आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं, इसका शुभंकर क्या था? तो बीरा। मैं आपको बताना भूल गया था उस वाली वीडियो में, तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है बीरा। जबकि आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे ये आपके चौथे नंबर के हुए थे पंचकुला हरियाणा में। और इसका आपका शुभंकर क्या था? तो आप सभी को याद रखना है, वहाँ पर आपका था धाकड़। कौन था? धाकड़। यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल और करा दूँ तो 5वें जो नंबर के आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं ये आपके कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका QS रैंकिंग। तो QS जो आपकी एशिया रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें टॉपर आया आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी। और ये पेकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ की है आपकी? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये पेकिंग यूनिवर्सिटी है आपकी चीन की। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अपना जो भारत है ये टॉप 100 में इसकी 7 यूनिवर्सिटी आई हैं, जिसमें आपकी 40वें नंबर पर आई है IIT बॉम्बे। कौन आया है? IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड बिम्स्टेक कृषि मंत्री परिषदीय बैठक। तो ये आपकी भारत में हुई है, सेकंड बिम्स्टेक कृषि मंत्री परिषदीय बैठक। बिम्स्टेक में आपके कितने सदस्य देश हैं? तो 7 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश है, ठीक है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है। ये सारी बात आपको याद रखनी है बिम्स्टेक से। और बिम्स्टेक 2022 की बैठक आपकी कहाँ पर हुई है? तो ये आपकी कोलंबो में हुई है। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताइए। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी मुझे बताइए। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक 11 नवंबर को मनाते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इसी दिन 11 नवंबर को आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी जयंती को ही हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। इनकी एक फेमस बुक है अबुल कलाम आज़ाद की, इंडिया वीन्स फ्रीडम। कौन सी बुक है? इंडिया वीन्स फ्रीडम। ये कांग्रेस के सबसे युवा आपके क्या थे? अधिवेशन करता थे।
और 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने CSIR इसकी स्थापना की है। इन्होंने IIT रुड़की की स्थापना, माफ़ करना, IIT खड़गपुर की स्थापना की इन्होंने, यानी IIT की स्थापना किसने की? इन्होंने की। ललित कला जो आपकी अकादमी है इसकी स्थापना इन्होंने की। संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना इन्होंने की। तो आप सभी को याद रखना है, ये सारी बातें किससे? अबुल कलाम आज़ाद से याद रखनी है, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट आपका बालोंग उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये बालोंग मेला आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि एक पंचशील समझौता जो हुआ था आपका 1954 में, किस किस के मध्य हुआ था? चाइना और भारत के मध्य हुआ था। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है मक्कारी कर दी थी किसने? तो चाइना ने। और 1962 में यहीं पर बालोंग में आपके कुछ सैनिक मारे गए थे, तो उन्हीं की याद में ये बालोंग मेला का आयोजन किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है आपका 4 स्टार ईट राइट स्टेशन, इसका प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। आप सभी को बताना चाहिए कि जिन स्टेशनों पर आपका खाना, पौष्टिक खाना मिलता है, वहाँ को ये किसके द्वारा? तो फसाई। आप सभी को पता होगा फसाई के बारे में। ये फसाई क्या होता है? तो फूड, आपकी फूड सेफ्टी, क्या मित्रों? यहाँ पर ये होता है FSSAI होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। और 2022 में आपका किसको दिया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला है आपका अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल। ये रमेश केजरीवाल आप सभी को याद रखना है AIRIA के क्या बने हैं? हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संघ के अध्यक्ष बने हैं आपके कौन? तो सतीश पाई। इसके बाद हॉकी इंडिया वर्ल्ड कप, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो बने हैं आपके कौन बने हैं? दिलीप टर्की। अगला क्वेश्चन है आपका भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन उद्घाटन। तो हाल ही में भूल भुलैया उद्यान और आपकी मियावाकी जो वन उद्घाटन है कहाँ पर हुआ है? एकता नगर, गुजरात में। ये मियावाकी आपकी जो तकनीक होती है वो कहाँ की है? जापान की है, मियावाकी तकनीक। इसमें क्या होता है आपकी? तो पेड़ पौधों का, यानी जंगलों में क्या होता है? कंपटीशन होता है। और जब पेड़ पौधों में कंपटीशन होने लगता है तो एक दूसरे से बड़े होने लगते हैं, तो 10 गुना तेज़ी से आपके पेड़ बढ़ने लगते हैं, ऐसा मान लीजिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं आपकी मियावाकी परियोजना या मियावाकी आपकी तकनीक। कहाँ की है? जापान की। नेक्स्ट है आपका माचू नदी। माचू नदी पुल हादसा ये आपका कहाँ हुआ था? गुजरात में। फुटबॉल फॉर ऑल पहल, ये शिक्षा मंत्रालय और फीफा के अध्यक्ष के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय कौन है आपके वर्तमान में? के मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और फीफा के अध्यक्ष हैं आपके गियानी इन्फेंटिनो। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला डी सिल्वा। 2 फिंगर टेस्ट पर रोक किसने लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने। और आर्टिकल 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट वर्णित है। नेक्स्ट है आपका जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक, ये ग्रेटर नोएडा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जल सप्ताह वाटर वीक 2022 1 से 5 नवंबर तक ही चलने वाला है। मानगढ़ धाम ये आपका बांसवाड़ा राजस्थान में है। 53वां टाइगर रिजर्व आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि बुंदेलखंड का है, चित्रकूट में। नेक्स्ट आपका जमशेद ईरानी जी का निधन, ये स्टील मैन ऑफ इंडिया हैं, इनका निधन हो गया हाल ही में। नया दिवस भारतीय भाषा दिवस, ये कब मनाया जाएगा? आपका 11 दिसंबर को। योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में। फिश म्यूजियम एक्वा पार्क कहाँ पर है आपका? सुवनगिरी आंध्र प्रदेश में। माफ करना, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सियोक पुल। तो सियोक पुल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। किसके द्वारा बनाया गया था? BRO के द्वारा। अगला आपका हेलीवॉन उत्सव, ये दक्षिण कोरिया में और सऊदी अरब में पहली बार मनाया गया था। दक्षिण कोरिया में यहाँ पर हादसा हो गया था और कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 150 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई भगदड़ के कारण। नेक्स्ट आपका स्कॉच पुरुष विजेता। तो स्कॉच जो आपका पुरस्कार है ये किसे मिला है? लक्ष्मी भंडार योजना मध्य प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कट कर दीजिए, इसको मैं आपको दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट आपका है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, ये किसे दिया गया? आपका प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी को। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली रॉकेट, ये फॉल्कन हैवी रॉकेट है आपका स्पेस एक्स का। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ये कहाँ पर होगा? शारजहां UAE में। अगला है आपका फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान, ये किसे दिया गया? एडवर्ड कैनेडी को। ये अमेरिका के सीनेटर हैं और हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। एशिया ट्रैक कप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? केरल में। ये साइकिलिंग से संबंधित है आपका एशिया ट्रैक। लाडली लक्ष्मी 2.0, ये मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई द्वारा से। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आपका 2022 का 31 से 16 अक्टूबर के मध्य है। नेक्स्ट आपका कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पैरामिक क्राइसिस इसको चुना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जुड़वा नागरिक जुड़वा संचार कार्यक्रम, ये कहाँ पर? मेघालय में। सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय, ये आपका गुजरात में। CRPF बिहार सेक्टर की नई महिला IG कौन बनी है? सीमा ढूंढिया। और नेक्स्ट है गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा कब हुई है? 3 नवंबर को। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन है आपका पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 3 नवंबर को। मैन एंड स्फेयर जो आपका रिजर्व प्रोग्राम चला था 1971 में, उसकी ये 50वीं वर्षगांठ होने के कारण 3 नवंबर को आपका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। आप सभी को पता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी गई थी कब? 2021 में। और पहली बार ये कब मनाया जाएगा? 2022 में। नेक्स्ट आपका इंडिया फेम 2022 सम्मेलन कहाँ पर हुआ आपका? तो ये हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? ये इसका 12वां संस्करण था और रसायन मंत्री जो है हमें मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें आपका क्या होगा? तो जो केमिस्ट्री है इससे संबंधित आपकी कुछ रिसर्च होगी। नेक्स्ट आपका पहेली चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो पहेली चैंपियनशिप यानी पजल चैंपियनशिप में आपका जो सिल्वर मेडल जीता है वो प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो गोल्ड मेडल आपका जीता था केन एंडो ने जीता था, ये जापान के थे। नेक्स्ट आपका देश की पहली सबसे बड़ी पवन टरबाइन, ये गुजरात में आयोजित होगी। इसको लगाया जाएगा कहाँ पर? गुजरात में। जैसा कि आपने देखी होगी, ये किसके द्वारा? तो मुंद्रा लिमिटेड के द्वारा 200 मीटर की, लगभग आपकी 182 मीटर की क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उससे भी बड़ी आपकी क्या होगी? तो ये आपकी होगी क्या मित्रों? टरबाइन, पवन टरबाइन। अगला है आपका महिला मोहल्ला क्लिनिक। तो महिला मोहल्ला क्लिनिक आपकी दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इसके पहले फेज में आपकी 100 क्लिनिक खोले जाएंगे। कितने? 100 क्लिनिक खोले जाएंगे पहले फेज में। और इसमें सभी आपकी क्या होंगी? महिलाएं होंगी, नर्स होंगी, वो भी महिलाएं होंगी। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपका फिक्की इंडिया के नए अध्यक्ष, तो ये हैं आपके शुभ्रकांत पांडा, ठीक है। कौन है मित्रों? शुभकांत पांडा। हाल ही में सबसे पुराना जो व्यापार संगठन है फिक्की इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? शुभ्रकांत पांडा आपके उड़ीसा के। पहली बार पक्षियों की गिनती किसने की है? तो नागालैंड ने की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार पक्षियों की गिनती करने वाला कौन है? तो नागालैंड है। और नागालैंड को क्या बोला गया है? आपका त्योहारों की भूमि बोला गया है। नागालैंड में ही आपकी पहली पेपरलेस विधानसभा भी है। नागालैंड में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सरामती। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो नेफ्यू रियो, ठीक है। और हाल ही में नागालैंड के जो नुक्लू फॉर्म थे, इन्हें अमूर फाल्कन एक पक्षी के संरक्षण के लिए विटली अवार्ड दिया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये किसके द्वारा? किरण मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट आपका राइजिंग सन वाटर फेस्ट, ये 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो मेघालय। और मेघालय में भी कहाँ पर? उमियम झील में। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष होंगे मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। इसके बाद है आपका 26वां मालाबार युद्धाभ्यास। तो 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 4 देशों के मध्य होता है, आप सभी को पता है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका के मध्य होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है आपकी? तो मुंबई ने जीती है। और मुंबई ने ही आपकी बीनू मार्कंडे ट्रॉफी भी जीत ली है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत ली? तो मुंबई ने जीत ली। अगला आपका क्वेश्चन है, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन। तो ये आपकी स्विट्जरलैंड में है, 2 किलोमीटर लंबी। और भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वो कौन सी है? बासुकी, है ना। सुपर बासुकी ये आपकी मालगाड़ी है
और लगभग 3.5 किलोमीटर की है और लगभग इसमें 290 डिब्बे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला है आपका रीसैट यानी RISAT-2 उपग्रह, ये इंडिया का है और एक ऐसा जासूसी उपग्रह है आपका। जासूसी उपग्रह, कैसा जासूसी उपग्रह। इसका जो ध्येयवाक्य है वो क्या है? आई इन द स्काई। कहाँ पर? आई इन द स्काई। अगला क्वेश्चन है आपका 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे आपके? तो 17वां आपका प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाएगा तो इसमें गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद इरफान अली। ये यहाँ पर आपके क्या होंगे? आपके जो प्रवासी भारतीय है ना, उसके जो 17वें नंबर का हम 2023 में बनाने जा रहे हैं। कब बनाते हैं? तो 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी से आपका 10 जनवरी तक जो फेस्टिवल चलने वाला है उसमें आपके जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली। आप सभी लोग याद रखना, माफ़ करना, ये आपका चलेगा 8 से 10 जनवरी तक, 9 से नहीं 8 से चलेगा। ठीक है। अगला है आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो ये कब आपका मनाते हैं? 7 नवंबर को, है ना। जागरूकता के लिए संबंधित आप सभी को बताया कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है और इसका सही समय पर पता न लग पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसी के प्रति सभी व्यक्तियों को जागरूक करना, इसके लिए आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। आपका कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। और आपका सर्वाइकल जो आपका कारण है ना, ये किसके कारण होता है ये मुझे बताइए। जो सर्वाइकल आपका कैंसर होता है ये किस वायरस के कारण होता है? अगला है आपका दुनिया की पहली सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कौन सी होगी? तो ये इसकी आधारशिला रखी जाएगी उज्जैन में। वैदिक घड़ी आप सभी को पता है 1719 में आपके एक राजा थे सवाई जयसिंह, इनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। और 5 स्थान पर आपकी क्या होंगी अब ये वैदिक घड़ी होंगी। पहले ही कितने स्थान पर थी? 4 स्थान पर थी, जिसमें आपका दिल्ली था, मथुरा था, बनारस था और जयपुर था। लेकिन एक और बन गया है आपका उज्जैन। उज्जैन में ही आपका क्या लगता है? उज्जैन में ही आपका क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। और 4 स्थान पर आपका कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में लगता है ना। ये सारी पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष होंगे आपके एस किशोर। एस किशोर कौन है आपके? तो राष्ट्रीय प्राधिकरण NMA इसके नए अध्यक्ष होंगे, है ना। इसके नए अध्यक्ष होने वाले हैं ये, और आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका सेविलियर पुरस्कार, ये आपका अरुणा साईराम को दिया गया है। अरुणा साईराम को। डबल डेकर एक्सप्रेसवे आपका नोएडा में होगा, 24.5 किलोमीटर का। एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भारत के कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। लेकिन वर्तमान में आपके कौन से व्यक्ति हैं दूसरे देश के विश्व में? तो वे हैं आपके पाकिस्तान के व्यक्ति हैं और इनका नाम है, आप सभी को याद होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान। ठीक है। अगला है आपका रेडियोग्राफी दिवस। तो प्रत्येक 8 नवंबर को मनाते हैं रेडियोग्राफी दिवस। नेक्स्ट आपका बैट्स ऐप, ये प्रसार भारती के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका विधि आयोग के अध्यक्ष। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? तो विधि आयोग के अध्यक्ष नए बने हैं ऋतुराज अवस्थी। अब जो आपका विधि आयोग था, है ना, ये आपका किसके कार्यकाल में आया था? कौन से गवर्नर जनरल थे तब ये आपका विधि आयोग आया था? तो आपके थे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, इनके कार्यकाल में आया था। ठीक है। और 1854 में इसके जो 1834 में जो इसके हेड बने थे वो थे मैकाले, है ना, मैकाले। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कौन बने थे? 1955 में, मैंने आपको बताया होगा। 1955 में आपके कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, देखता हूँ कौन इसका आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पहला केरल ज्योति पुरस्कार। तो पहला केरल ज्योति पुरस्कार आपका दिया गया है MT वासुदेवन को। MT वासुदेवन इनको दिया गया है। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे केरल ज्योति पुरस्कार क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो आपके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं आपके पद्म पुरस्कार। और ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है आपका पद्म विभूषण, है ना, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्मश्री। तो इसी के आधार पर केरल ने अपने 3 नए पुरस्कार बनाए हैं पद्म पुरस्कारों के आधार पर, जिसमें सबसे आपका जो उच्च वाला है वो है केरल ज्योति पुरस्कार, है ना। तो केरल ज्योति पुरस्कार। और दूसरे नंबर पर जो आपका आएगा
पद्म विभूषण के स्थान पर जो आया है वो आपका केरल ज्योति, और पद्म भूषण के स्थान पर जो आएगा वो होगा केरल प्रभा पुरस्कार। और तीसरे नंबर पर है आपका पद्म श्री, इसके स्थान पर आएगा केरल श्री पुरस्कार। तो जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है वो है माधवन को दिया गया है, वासुदेवन को दिया गया है, माफ़ करना, और ये केरल ज्योति पुरस्कार है आपका। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला, तो ये आपका कहाँ पर लगता है? अजमेर में। सोनार सिस्टम सुविधा का नया नाम क्या है? तो ये सोनार सिस्टम जो है आपका, जिसमें आपका परीक्षण और कंट्रोलिनेशन जो होगा वो किससे होगा? स्पेस से होगा। इसका नया नाम क्या है? स्पेस। गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित आपका रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम S5। कौन सा है? विक्रम S5। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र। तो ऊंचाई पर अवस्थित आपका मतदान केंद्र कहाँ पर? तासीगंग। और तासीगंग कहाँ पर? आपका हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपकी 100% वोटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे 54 आपके कितने व्यक्ति हैं और इन सभी ने यहाँ पर वोट दिया, तो 100% आपकी वोटिंग हुई है तासीगंग में। नेक्स्ट आपका वीरांगना सेवा केंद्र, ये आपका नई दिल्ली में स्थापित होगा। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, ये चेन्नई से मैसूर के मध्य चलेगी। लेकिन आपसे पूछे पहली वंदे भारत ट्रेन, दूसरी वंदे भारत ट्रेन, तीसरी वंदे भारत ट्रेन और चौथी वंदे भारत ट्रेन किस किस के मध्य चलेगी? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखें, पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी दिल्ली से वाराणसी के मध्य, दूसरी आपकी दिल्ली से कटरा, तीसरी आपकी मुंबई से अहमदाबाद और चौथी जो होगी आपकी ऊना से दिल्ली के मध्य चलेगी। ठीक है, तो ये चारों आपकी वंदे भारत ट्रेन याद रखना। ये 400 आपकी वंदे भारत ट्रेन बनेगी नई, और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगला है आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी बेंगलोर में है, और आप सभी को पता होना चाहिए इसका मतलब होता है सुख समृद्धि। सुख समृद्धि की ये प्रतिमा आपकी लगाई जाएगी कहाँ पर? बेंगलोर में। और बेंगलोर में कहाँ पर? तो कैंप कोड़ा जो आपका रेलवे स्टेशन है उसके बाहर। आप सभी को बताना चाहिए जो बेंगलोर के जो संस्थापक थे उनका नाम था नादप्रभ, ये उन्हीं की एक प्रतिमा है। ठीक है, 77% आरक्षण देने वाला पिछड़ा वर्ग को कौन से राज्य ने बिल पारित किया है? तो झारखंड ने हाल ही में। और आप सभी को पता है कि 3 राज्यों के नवंबर माह में क्या बनाए जाते हैं? बी डे बनाए जाते हैं। एक आपका है उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ये बिहार मध्य प्रदेश से अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को इसका बर्थडे। और नेक्स्ट आपका झारखंड, ये 15 नवंबर को इसका बनाया जाता है, और ये बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को इसे ये भी याद रखना है। अगला है आपका कबड्डी विश्व कप 2025। तो इसको मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। बेस्ट आपका मिडलैंड्स में होगा, इंग्लैंड में। ठीक है, और पहली बार ऐसा कप है जो एशिया के बाहर होने वाला है। 10 में से 9 बार आपका इंडिया जीत चुका है इस कप को। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका ई कुंभ पोर्टल, ये आपका ऑल इंडिया आपका काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी AICTE के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो ग्रेग बर्कले दोबारा से आ गए हैं आपके 2 वर्ष के लिए। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो आपका इंग्लैंड रहा है। तो ये आपकी बेहतरीन सी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी, और आई होप ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आप सभी के कमेंटों का मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, अगर कमी लगी हो तो, वरना तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए लिख सकते हैं, क्लास के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।